हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिनावम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राज्य, संस्थापक और राजधानियां जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हर बार इनसे एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है किसी भी परीक्षा में। मतलब वनडे परीक्षा हो या फिर वो आपकी यहाँ पे कई शिफ्टों में या कई उसमें चलने वाली परीक्षा, बट यहाँ पे आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। शासक वंश यानी राज्य और संस्थापक और राजधानियाँ, यानी ऐसा शासक का नाम जो जिसने क्या करा है, जिसके नाम से आपका वंश जाना गया है या राज्य जाना गया है, और उस राज्य या वंश को जिसने स्थापित किया उसका नाम, और देन उसकी राजधानियाँ। सपोज आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश की, तो आप यूपी की कहाँ बताएंगे, तो आप यूपी की जो कैपिटल है वो क्या बताएंगे, तो लखनऊ बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक बेसिकली उस जमाने में जो था वो ये था कि जो राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है ये पूछा जाता है। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हर्यक वंश का कौन है, तो बिंबिसार है, और इसकी राजधानी क्या थी, तो राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में पाटलिपुत्र होता है या कभी कभी राजगृह होता है, दोनों ही ऑप्शन में एक साथ नहीं देखने को मिलते। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे बिंबिसार था, जिसकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश, इसको शिशुनाग कहा जाता है, शिशुनाग ही इसका संस्थापक था, इसीलिए इसको शिशुनाग वंश कहा जाता है। इसकी अगर राजधानी की बात की जाएगी तो इसकी राजधानी राजगृह हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, नंद वंश की बात करें तो ये है महापद्म नंद। महापद्म नंद क्या थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले से थे, और इनकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। किसकी, महापद्म नंद की। महापद्म नंद से ही चाणक्य ने बदला लेने के लिए क्या करा था, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो चाणक्य का क्या था, शिष्य था। याद रखिएगा, पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो चाणक्य के मंत्री रह चुके थे उसके कार्यकाल में। पाटलिपुत्र है राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं शुंग वंश, इसका कौन था संस्थापक, तो पुष्यमित्र शुंग था। राजधानी क्या थी, ये थी पाटलिपुत्र। अगर कण्व की वंश की बात की जाए तो यह है वसुदेव, और राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। कुषाण वंश की बात की जाए तो ये हो जाएंगे कर्णफेसस प्रथम, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पुरुषपुर यानी पेशावर। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पुरुषपुर पेशावर। गुप्त वंश की बात की जाए तो श्री गुप्त हो जाएंगे, और राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं होड़ यानी तोड़मार, और राजधानी हो जाएगी साकल यानी श्यालकोट। इसकी राजधानी क्या है, शालकोट है। और कौन सा वंश है, तो यह है हूण वंश। संस्थापक कौन है, तो तोड़मार है। पुष्पभूति वंश की अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा नरवर्धन, और इसकी राजधानी हो जाती है थानेश्वर या फिर कन्नौज। दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे, होंगे तो एक साथ होंगे, नहीं तो अदरवाइज कन्नौज या थानेश्वर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से है ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही राइट आंसर माने जाएंगे। अगर इसमें ऑप्शन में आपके में एक ही आएगा, अगर अलग अलग होंगे तो एक ही आएगा, साथ होंगे तो दोनों दे सकता है। कदम्ब वंश की बात कही जाएगी तो मयूर सरमन, और जो मतलब राजधानी हो जाएगी वो है बनवासी या वैजंती। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मोखरी वंश। ये नहीं पूछा जाता, ये हर वर्मा का है, और ये इसके जो राजधानी है वो कन्नौज है। मैत्रक वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तक की राजधानी है भट्टार्क, और भट्टार्क ने स्थापना की थी। और ये कौन है, तो ये वल्लभी है। ठीक है, ये कौन है, वल्लभी है, मैत्रक वंश। नेक्स्ट देखते हैं पल्लव यानी यहाँ पे है श्री विष्णु, तो इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी कांची। पश्चिमी गंगा यानी मैसूर, यह है दिडिंग, यहाँ पे दिडिंग यानी कहेंगे कोगनी बर्मन एवं माधव प्रथम। ठीक है, कभी कभी माधव प्रथम भी आ जाता है, तो याद रखिएगा दोनों ने की थी, माधव प्रथम ने और यहाँ पे कोगनी बर्मन ने। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तालकंड है या कोलार है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी गंगा कलिंग वंश। पूर्वी गंगा में कलिंग की तो ये है वज्रहस्त पंचम यानी अनंत बर्मन ने, इसको लान में आ जाता है अनंत बर्मन, और इसकी जो राजधानी है वो क्या थी, तो पूरी थी।
चालुक्य वंश जिसको पातापी वंश बोलते हैं, बातापी, तो ये बातापी जो वंश है ये जयसिंह ने स्थापना की थी और ये इसकी राजधानी बादामी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, तो जयसिंह है। इसकी राजधानी क्या है, तो बादामी है या फिर बातापी है, एक ही आएगा ऑप्शन में, दोनों नहीं आते। पूर्वी गंग को कलिंग वंश भी बोलते हैं, गा से गंग और गा से कलिंग, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, तो पुरी थी और इसका संस्थापक अनंत वर्मन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चालुक्य यानी कल्याणी, इसका जो संस्थापक था वो तैलप द्वितीय था और ये भी कहाँ पे है, कल्याणी इसको बोलते हैं और कल्याणी ही इसकी राजधानी है या मानिखेत रखा जाता है ऑप्शन में, कल्याणी ना के बराबर आता है, मानिखेत याद रखिएगा। चालुक्य यानी बैगी, चालुक्य करके तीनों हैं, तीनों के ही अलग अलग नाम है। भंगी की बात करें तो इसका है विष्णुवर्धन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी वेंगी है। राष्ट्रकूट की बात करें तो ये हो जाता है दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग की राजधानी मानिखेत है, ठीक है। मानिखेत दो की राजधानी, चालुक्य की भी और दंती दुर्ग की भी। राष्ट्र दुर्ग की बात की जाए तो दंती दुर्ग ने स्थापना की थी और चालुक्य की बात की जाए तो तैलप द्वितीय ने स्थापना की थी, जबकि राजधानी दोनों की एक ही जगह है, मानिखेत। पाल की बात की जाए तो ये कम आता है परीक्षा में, बट आए भी तो आप याद रखिएगा, पाल का हो जाता है गोपाल और इसकी राजधानी होती है मुंगेर। बस इसकी राजधानी पूछी जाती है कि पाल वंश की राजधानी थी प्राचीन काल में, तो मुंगेर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैन की बात की जाए तो सामंत सैन था और इसकी राजधानी का कोई भी डिटेल नहीं है, ठीक है। सैन यानी सामंत सैन था। गुर्जर यानी प्रतिहारों को आप अभी भी सुनते हैं, प्रतिहारों के बारे में कि एक पर भारी होते हैं, तो गुर्जर यानी प्रतिहार, इसके संस्थापक कौन थे, तो हरीश चंद्र थे और स्थान कौन था, कन्नौज था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है गहड़वाल, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संस्थापक चंद्रदेव था और राजधानी कन्नौज थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौहान की अगर बात की जाती है, चौहान वंश की, तो चौहान का जो वंशज था या फिर स्थापित करने वाला था वो वासुदेव था और यहाँ पे इनकी राजधानी क्या थी, तो अजमेर या फिर शाकंभरी थी। चंदेल वंश की बात की जाती है तो इसका संस्थापक नन्नुक था और राजधानी क्या थी, तो खजुराहो थी। परमार की बात की जाती है तो उपेंद्र या कृष्णराज था, इसका संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज और राजधानी थी धाला या फिर कन्नौज। सोलंकी यानी चालुक्य गुजरात, सोलंकी का मतलब चालुक्य गुजरात की बात की जाती है तो इसका मूल राज प्रथम था और इसका जो जगह थी या फिर कहें कि राजधानी थी वो क्या थी, तो अनिलवाड़ थी। कलचुरी की बात की जाए तो कोकल है और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी त्रिपुरी है। चोल की बात की जाए तो विजयालय है और इसकी राजधानी तंजौर है। शाही की बात की जाए तो कल्लर है, इसकी राजधानी उद्भंडपुर है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, तो उद्भंडपुर है, शाही यानी कल्लर है। तो आज हमने देखा कि ऐसे राज्य या ऐसे वंश या ऐसे वंशज जिन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया तथा संस्थापक भी उसी राज्य के रहे, और उसके बाद हमने देन देखा उनकी राजधानियाँ कहाँ थी। तो ये पूरी श्रृंखला भारत के प्रमुख राज्य, संस्थापक और राजधानियों को लेकर थी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तब आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।